हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कल हमने रॉक का जो है देखा था कि रॉक जो है कैसे बनी है, ठीक है। और हमने जो है यहाँ तक छोड़ा था कि हमें जो है प्यूमाइस से शुरू करना था, ठीक। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इसके बाद जो है फिर से हम प्यूमाइस से आगे जो है हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमने जो है शुरू किया था यहाँ से, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। इसको हमने तीन भागों में बांटा: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। फिर इसके बाद से हमने शुरू किया इग्नियस रॉक को पढ़ना। तो हमने देखा कि जो इग्नियस रॉक है इसके जो है तीन और नाम हैं: प्राइमरी रॉक, अन स्ट्रेटिफाई रॉक और इरोपी रॉक, ठीक है। और इन नाम जो है, ये नाम इसके कैसे पड़े हैं इसका कारण भी हमने जाना, ठीक। इसके बाद से हमने जाना कि जो है ये इग्नियस रॉक है ये कैसे बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो रॉक मिनरल होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। फिर इसके बाद से अंदर के जो है प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो है पृथ्वी का क्रस्ट जो है फट जाता है, जिसे हम वोल्केनो कहते हैं। और वोल्केनो के कारण जो है क्या होता है कि जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी सरफेस के ऊपर और नीचे, मैग्मा के फटने से लेकर के और उसके डेड होने तक जो सारा का सारा मैग्मा होता है वो पृथ्वी सरफेस के ऊपर और सरफेस के नीचे जो है पड़ा रहता है, ठीक। और ये जब पूरा मैग्मा जो है ज्वालामुखी डेड हो जाता है तो डेड होने के कारण जो है अब ये इसका टेम्परेचर कम होकर सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और इसके कारण जो है चट्टानों का निर्माण होता है, जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। और इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। अब ये जो मेन कंपोनेंट है मैग्मा, तो मैग्मा में जो है मुख्य तीन घटक होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं: फेल्सपार, क्वार्टज, माइका, ठीक है। ये इसके मेन तीन कंपोनेंट होते हैं, इसको याद रखना है। अब ये फिर इसके बाद से हमने लिखा था कि यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वही सारी चीज़ों को जो है हमने यहाँ पे एक नोट्स के फॉर्म में जो है लिख लिया था। फिर इसके बाद से मैग्मा के ठंडा होने के आधार पे हमने फिर से जो है उसको दो भागों में बांटा था। जो इग्नियस रॉक बनी है तो ठंडा होने के आधार पे दो भागों में बांटा था। पहला तो एक सरफेस के ऊपर है और दूसरा जो है सरफेस के नीचे है, ठीक है। तो जो सरफेस के ऊपर है उसे हमने एक्सट्रूसिव रॉक कहा था और जो सरफेस के नीचे है उसे हमने इंट्रूसिव रॉक कहा था, ठीक। फिर इसके बाद से हमने एक्सट्रूसिव रॉक को पढ़ना शुरू किया था। तो एक्सक्लूसिव रॉक को वोल्केनो और इफ्यूसिव रॉक कहते हैं, ठीक। फिर इफ्यूसिव रॉक के जो है हमने इफ्यूसिव रॉक कह लें या वोल्केनिक रॉक कह लें या एक्सट्रूसिव रॉक कह लें, तो इसका हमने जो है एग्जाम्पल देखा था, ठीक। अब जो है इसका जो एग्जाम्पल है प्यूमाइस। तो ये जो प्यूमाइस है ना, ये सबसे टॉप वाला जो है चट्टान है, ठीक है। प्यूमाइस क्या है? जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक का जो सबसे टॉप की जो चट्टान होती है वो प्यूमाइस होती है, ठीक। तो हम थोड़ा सा ये जान लें कि जो प्यूमाइस है, प्यूमाइस जो है यहाँ की चट्टान होती है, ठीक है, टॉप सरफेस की। तो हम ये जान लें कि जो है प्यूमाइस जो है कैसे बनती है और ये कैसी होती है। तो देखिए, प्यूमाइस जो होता है ये सबसे टॉप सरफेस पे होने के कारण क्या होता है कि जो ये जो मैग्मा होता है सबसे टॉप सरफेस पे होने के कारण क्या होता है कि ये इन्वायरमेंट के सीधे संपर्क में आ जाता है, ठीक। तो इन्वायरमेंट के सीधे संपर्क में आने के कारण क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है ये बहुत ही जल्दी जो है क्या हो जाता है, लो होने लगता है, ठीक। तो अब ये जो मैग्मा जो है ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो बाहर निकला है उसमें बहुत सारी क्या होती है, गैसें होती हैं, ठीक है ना। तो अब इतना जल्दी जो है टेम्परेचर कम होता है जिसके कारण क्या होती है कि वो जो गैसें होती हैं वो गैसें इस मैग्मा में जब ये ठंडा हो रहा होता है तो उसी में क्या होता है कि फंसी की फंसी रह जाती हैं, जिसके कारण जो है इसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं ये ब्लॉक बना के आपको समझाऊं, तो ये कोई ब्लॉक है और ये हॉट है, गर्म है, ठीक है। अब ये जब ठंडा हो रहा होता है तो इसमें जो गैसें होती हैं वो इसी में फंसी की फंसी रह जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन गैसों के इंट्रैक्ट होने के कारण, फंसने के कारण जो इसका डेंसिटी होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है।
डेंसिटी को हम कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका जो डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो कम होने के कारण क्या होता है कि ये जो है तैरने लगता है, ठीक। अब देखो जो वाटर होता है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। तो इसकी डेंसिटी जो है, इसकी डेंसिटी प्यूमाइस की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से भी कम हो जाती है। इसके कारण ये वाली जो रॉक होता है ये वाटर पे तैरने लगता है, ठीक। अब देखो ये जो तैरने का खेल है, ठीक है, जो फ्लोटिंग का खेल है, फ्लोटिंग यानी कि तैरना, फ्लोट को कहते हैं तैरना, तैरना, ठीक है। तो जो तैरने का खेल है ये केवल और केवल जो है डेंसिटी पे निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का जिसका डेंसिटी कम रहेगा वो ऊपर रहेगा और जिसका डेंसिटी जो है ज्यादा रहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जब वाटर में कोई तेल, ऑयल, वाटर में जब ऑयल पड़ा रह जाता है, गिर जाता है, तो वो ऊपर जो है चमकता है, ठीक है ना, और वाटर जो है नीचे होता है। इसका कारण क्या होता है, तो वाटर जो ऑयल होता है, ऑयल की डेंसिटी जो है कम होती है, 0.9 कह लो, 0.9 के मतलब 900 जो ऑयल होता है, केरोसिन और भी सारे बहुत सारे ऑयल, तो उनका जो है जैसे मान लो हम लोग सरसों का तेल यूज करते हैं तो उसकी डेंसिटी जो होती है 900 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। जबकि वाटर की डेंसिटी जो है 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। ये एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, आप लोग इसे क्लियर कर लेंगे, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। 900 केजी पर मीटर क्यूब। तो जब ये डेंसिटी कम होती है तो उसके कारण जो है ये ऊपर रहता है, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे। तो इसके कारण जो है ये फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, ठीक। तो ये जो प्यूमाइस रॉक होता है ये ऐसा रॉक होता है, या प्यूमाइस रॉक से प्राप्त कोई भी स्टोन जो होगा वो ऐसा होगा कि वो क्या होगा कि वो तैरेगा, ठीक है ना। क्यों तैरेगा, क्योंकि जो इसकी डेंसिटी होती है कम होती है। डेंसिटी क्यों कम होती है, क्योंकि जब ये सीधा एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है तो जिसके कारण जो है इसमें गैसें फंसी रह जाती है, इसके कारण जो है इसकी जो है डेंसिटी कम हो जाती है और ये तैरने लगता है। तो यही एक ऐसा रॉक है जो तैरने वाला है, ठीक है ना। तो कई बार आपने सुना होगा रामायण में कि जो राम जी थे, तो राम जी ने जब उनको श्रीलंका में जाना था, ठीक है, यहाँ पे ये इंडिया हो गया और यहाँ पे श्रीलंका हो गया। तो जब उनको श्रीलंका जाना था, इंडिया से श्रीलंका जाना था उन्हें, श्रीलंका को ही लंका कहते हैं, ठीक है, डाउट में मत रहना कोई लोग, श्रीलंका जो है उसी को लंका कहते हैं। तो राम जी को यहाँ से यहाँ जाना था, तो उन्होंने क्या किया था, इधर कहीं उनको शायद यही प्यूमाइस वाला, PUMICE, कोई प्रमाणित नहीं है भाई, वो जो तैर रहा था, तो तैरने के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि यही प्यूमाइस वाली रॉक जो है यहाँ पे उन्हें कहीं मिल गई थी। तो उन्होंने इस समंदर में फेंका था, तो वो क्या था, तैरता था, ठीक है। तो इसी पे उन्होंने ब्रिज बनाया और वहां से चले गए, ठीक है। बात समझ रहे हो, तो ये जो है एक लॉजिक है। तो ऐसा कुछ जो है हुआ होगा उस टाइम के समय, ठीक। तो ऐसी होती है, तो इसे हम लिख लेते हैं और इसे ध्यान में रखना है कि ये जो प्यूमाइस होती है वो तैरती है ना, ठीक है ना। तो और इसके उपयोग भी क्या होते हैं ये भी हम जो लिख लेंगे। तो प्यूमाइस क्या होता है, PUMICE, प्यूमाइस जो है रंध्र, ठीक है ना, रंध्र, ये न है, रंध्र को कहते हैं वॉइड्स, ठीक है, वॉइड्स। प्यूमाइस जो है रंध्र युक्त क्या होती है, चट्टान होती है। प्यूमाइस क्या होती है भैया, प्यूमाइस जो है रंध्र युक्त चट्टान होती है, और यह जो है पानी को कह लो वाटर, यह जो है वाटर में
तैरती है। ठीक है, तैरती को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ फ्लोट, FLOAT, फ्लोटिंग, तैरना को फ्लोटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वाटर में तैरती है, ये FLOAT है। ठीक है ना, फ्लोट करती है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो प्यूमाइस का जो है यूज करते हैं साउंड प्रूफ, SOUND, साउंड PROOF, साउंड प्रूफ वाल बनाने में। फिर इसका यूज करते हैं हीट प्रूफ वाल बनाने में, HEAT, हीट PROOF, हीट प्रूफ वाल बनाने में। ठीक है ना, तो ये जो प्यूमाइस वाली रॉक है इसका यूज हम साउंड प्रूफ वाल और हीट प्रूफ वाल बनाने में करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो पहले तो साउंड प्रूफ, पहले तो हीट प्रूफ समझ लो। ठीक है, तो क्या होता है कि जाड़े के दिन में ये मान लो आपका बेड है। ठीक है ना, ये आपका बेड है और आप इस पे जो है सो रहे होते हो। ठीक है, आप इस पे जब सो रहे होते हो तो ऊपर से जो है एक कंबल ओढ़ लेते हो। ठीक है ना, कंबल नहीं रजाई बोलते हैं जिसको, रजाई बोल लो या कंबल बोल लो। तो जब आप कंबल ओढ़ लेते हो तो आपको जो है ठंडी नहीं लगती है। ठीक है, तो रजाई में क्या होता है कि उसमें जो है रुए भरे होते हैं। ठीक है ना, रुए, तो कॉटन, तो उस कॉटन में क्या होता है कि उसका जो मतलब उसमें वाइट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, रंध्र क्या होते हैं, वाइट्स, VOIDS, वाइट्स को हिंदी में रंध्र कहते हैं। तो उस रजाई में क्या होता है, उस कंबल में वाइट्स जो है ज्यादा होते हैं, बीच में रुए भरे होते हैं कॉटन। तो उनमें क्या होता है कि एयर होता है। ठीक है ना, इन वाइट्सों में क्या होता है, इन वाइट्स में एयर भरा होता है। तो अब ये एयर जो है, एयर क्या करता है, अब देखो हीट जो है कैसे ट्रांसफर होती है, तो हीट जो है 3 तरीके से ट्रांसफर होती है। ठीक है ना, एक तो विकिरण के माध्यम से, और दूसरा जो है संवहन के माध्यम से, और तीसरा जो है संचालन के माध्यम से। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो विकिरण के माध्यम से, जो सूरज से जो हमारा सन है, सन से जो यहाँ पे हीट पहुँचती है, देखो हमारे अर्थ पे हीट पहुँचती है तो हमारी जो अर्थ है वो गर्म हो जाती है। ठीक है ना, और सन और अर्थ के बीच में जो है वो कोई भी मतलब मीडियम नहीं है, वो क्या है, पूरा निर्वात है, वैक्यूम है, VACCUME। तो सन और अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। तो सन से गर्मी जो है अर्थ पर किस माध्यम से आती है, तो वो जो है विकिरण के माध्यम से आती है, विकिरण। तो विकिरण के माध्यम से आती है तो अर्थ क्या होता है, गर्म हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा जिसे हम कहते हैं संवहन। ठीक है, संवहन में क्या होता है कि जब आप कोई बर्तन में वाटर जो है भर के गर्म करोगे, तो गर्म जब करोगे ना तो क्या होगा कि ये नीचे वाला जब गर्म हो जाएगा तो एक प्रकार से आप इसे हीट दे रहे हो। ठीक है, हीट से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो हीट दोगे तो इसमें क्या होता है, हीट एक प्रकार की एनर्जी है। तो ये एनर्जी पाएगा यहाँ वाला मॉलिक्यूल, तो वो अब कूदने लगेगा, तो वो कूद करके ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब ये जो ठंडे वाले मॉलिक्यूल होते हैं, अब ये यहाँ से चला गया तो इसका जगह खाली हो गया, और ठंडे वाले मॉलिक्यूल क्या होते हैं, भारी होते हैं, तो वो आ जाएंगे नीचे। समझ रहे हो ना, तो इसको कहते हैं संवहन। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है गर्म होने की, वो है संवहन। जो गर्म वाले कण होते हैं वो उनमें ज्यादा एनर्जी आती है, तो इसे कहते हैं कि वो हल्के हो गए हैं। वो हल्के नहीं होते, उनमें एनर्जी ज्यादा आ जाती है, इसके कारण वो ऊपर भाग जाते हैं। और जिनमें एनर्जी कम होती है, तो जो ठंडे होते हैं उनमें एनर्जी कम होती है, तो वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसके कारण ये पूरा अपने से क्या होता रहता है, मिक्सअप होता रहता है। तो पूरा मिक्सिंग के कारण जो है पूरा बर्तन क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं संवहन। और इसके बाद से तीसरा है संचालन। अब इसका इंग्लिश में नाम मुझे पता नहीं है, मैंने 11th में पढ़ा था, मैं भूल गया। अब संचालन जो है क्या होता है, इसको तो रेडिएशन कहेंगे और इनको पता नहीं। तो संचालन का मतलब ये होता है कि जब आप, ठीक है,
आप लोग सोच रहे हो ये फालतू का जो है बिल्डिंग मटेरियल में क्यों घुसा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको कहीं पे भी इससे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना, क्योंकि मुझसे कई बार जो है क्वेश्चन बने हैं। तो संचालन में क्या होता है कि संचालन में आप एक सिरे को गर्म करोगे, यहाँ से गर्म शुरू करोगे, जैसे कि मान लो ये लोहे का कोई रॉड है, ठीक है ना, रॉड है लोहे का, ठीक है, लोहे का कोई रॉड है, तो उसको एक सिरे से गर्म करते हो तो वो यहाँ पे भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं संचालन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम रजाई में सो रहे थे तो हमसे जो है जो हीट है वो हमारे अंदर इतना ज्यादा हीट नहीं होता कि वो विकिरण के माध्यम से जो है ट्रांसफर हो पाए, ठीक है ना। और वो ट्रांसफर होगा तो संवहन के माध्यम से और संचालन के माध्यम से, इन दोनों में से कोई से भी होगा। लेकिन क्या करता है कि यहाँ पे एयर होने के कारण जो है इनका जो है क्या होता है, एयर होने के कारण जो है वो बीच में एक गैप बना देता है, ठीक है ना। वो पूरा जो है, अब देखो ये जुड़ा नहीं है, बीच में क्या हो रहा है, एयर आ जा रहा है, ठीक है ना। इधर कुछ और मटेरियल है, इधर कुछ और मटेरियल है, बीच में एयर है, तो संचालन जो है सही से हो नहीं पाता। फिर इसके बाद से संवहन भी क्या होता है, सही से नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो गैप उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि अंदर बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर का जो दोनों का कनेक्शन है वो यहीं पे क्या होता है, कट जाता है, जिसके कारण जो अंदर का टेम्परेचर रहेगा वो बना रहेगा, जो बाहर का टेम्परेचर है वो वैसा ही रहेगा। मतलब अंदर से बाहर जो है टेम्परेचर आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो है काम करती है हीट में। और इसी तरीके से साउंड प्रूफ में भी जो साउंड होता है, साउंड भी होता है SOUND, साउंड को भी ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। साउंड भी ट्रेवल करने के लिए उसको माध्यम चाहिए, ठीक है ना। तो जो साउंड है, साउंड की जो स्पीड है, वो साउंड की स्पीड जो है सॉलिड मीडियम में सबसे ज़्यादा होती है। इस बात को ध्यान में रखना, ये जो है कंपटीशन में पूछा जाता है साउंड के बारे में। तो जो साउंड होता है, साउंड की जो स्पीड होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, SOLID। तो इस बीच में एयर होने के कारण जो है ये भी एक साउंड का जो आदान प्रदान है वो भी सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है हम इसका यूज साउंड प्रूफ वाल और हीट प्रूफ वाल बनाने में करते हैं। आई बात समझ में? चलो, तो हमने जो है प्यूमाइस रॉक देख लिया। प्यूमाइस रॉक जो है रंध्रयुक्त होती है और इसका यूज जो है साउंड प्रूफ वाल और हीट प्रूफ वाल बनाने में करते हैं। और ये जो प्यूमाइस है ये वाटर पे क्या होती है, तैरती है, ठीक। अब इसके बाद से हमारा अगला जो टॉपिक है वो है क्या, तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रूसिव रॉक, ठीक है ना। तो एक मिनट, और इंट्रूसिव रॉक जो है हमारा अगला टॉपिक है, हम उसे जो है शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार मैं पेन चेंज कर लूं, तो इस बार ब्लैक से ग्रीन से लिखेंगे। चलो, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा, चलो यहीं से, अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे इंट्रूसिव, IN, एक मिनट, ऊपर मैंने नोटेशन क्या दिया था, शायद 2 नंबर होगा, ठीक है ना। जो भी होगा आप लोग देख लेना, INTRUSIVE, इंट्रूसिव रॉक, ठीक। इंट्रूसिव रॉक को अंतर्वेधी चट्टान कहते हैं, आप लोग लिख लेना। तो इंक्लूसिव रॉक जो है कैसे बनती है, ये सारा कुछ प्रोसेस तो हमने देख लिया था, तो इसे हम लिख लेते हैं। मैग्मा के कैसे लिखेंगे, MAG, मैग्मा के, मैग्मा के नहीं, ऐसे लिखेंगे, मैग्मा
मैग्मा पृथ्वी सरफेस के नीचे, मैग्मा पृथ्वी क्या है, मैग्मा पृथ्वी सरफेस के नीचे ठंडा होकर, ठीक है ना, मैग्मा पृथ्वी सरफेस के नीचे ठंडा होकर इग्नियस IGNEOUS, इग्नियस IGNEOUS, भैया आप लोग लिखने पे मत जाना, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ उस पे जाना, ठीक है ना। इग्नियस ROCK, मैग्मा पृथ्वी सरफेस के नीचे ठंडा होकर इग्नियस रॉक का जो है निर्माण करे, तो इग्नियस रॉक का निर्माण करता है। तो इस रॉक को क्या कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक, INTRUSIVE, इंट्रूसिव रॉक कहते हैं, ठीक है। तो जब ये मैग्मा पृथ्वी सरफेस के नीचे ठंडा होकर जब इग्नियस रॉक का निर्माण करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रूसिव रॉक कहेंगे, ठीक है। अब इस इंट्रूसिव रॉक को जो है, इस इंट्रूसिव रॉक को भी हम डेप्थ के आधार पे जो है दो भागों में हमने बांटा था, ठीक है ना। तो इंट्रूसिव रॉक को भी यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, ठीक है ना, INTRUSIVE, इंट्रूसिव रॉक को भी डेप्थ के आधार पर दो भागों में क्लासिफाइड, CLASSIFIED, क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। तो पहला क्या है, पहला है हाइपेबेसल रॉक, ठीक है, HYPABYSAL, हाइपेबेसल रॉक, ठीक। हाइपेबेसल को अधिवित्तलीय कहते हैं, अधिवित्तलीय चट्टान, शायद किसी भी ने सुना होगा, ठीक है ना। और दूसरा कहते हैं प्लूटोनिक, PLUTO, ठीक है, NIC, प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक को कहते हैं वित्तलीय, अधिवित्तलीय और वित्तलीय चट्टान, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हाइपेबेसल रॉक रहेगा, ठीक, HYPABYSAL, हाइपेबेसल रॉक, ठीक है ना। तो हाइपेबेसल क्या है, कुछ नहीं है, ये पृथ्वी के सरफेस के नीचे जो मैग्मा ठंडा हुआ है, जिसे हम इग्नियस रॉक कह रहे हैं, वो क्या है, कम डेप्थ पे है, ठीक है ना। तो पृथ्वी सरफेस के नीचे कम डेप्थ पे बने इग्नियस रॉक को जो है क्या कहते हैं, हाइपेबेसल रॉक कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे, पृथ्वी सरफेस के नीचे, ठीक है ना, कम डेप्थ यानी कि सैलो डेप्थ, ब्रैकेट में कम
गहराई, पृथ्वी सरफेस के नीचे शैलो डेप्थ में मैग्मा के ठंडा होने से बनी इग्नियस रॉक को HYPABYSAL हाइपेबेसल रॉक कहते हैं। ठीक है ना। तो जो मैग्मा है अर्थ सरफेस के नीचे कम गहराई में ठंडा होकर बना है, तो उसे क्या कहेंगे? जो इग्नियस रॉक है उसे क्या कहेंगे? हाइपेबेसल रॉक कहेंगे। ठीक, तो हाइपेबेसल रॉक के जो है एग्जाम्पल क्या क्या है? ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा DO, ठीक है, DOLERITE, डोलेराइट, और इसको कहते हैं डायाबेस, ठीक है ना। तो डोलेराइट, ठीक है, नाम ध्यान में रखना, DOLERITE, डोलेराइट है। मैं पूरे होश में इसको लिख रहा हूँ, ये गलती नहीं है कहीं पे, नहीं तो पता चले कि पढ़ रहे हो बाद में इसको दूसरा पढ़ के इसको सही करने लगो। तो ये डोलेराइट है, DOLERITE। इसका दूसरा नाम है डायाबेस, DIABASA, डायाबेस। और अगला एग्जांपल है माइक्रो MICRO, माइक्रो ग्रेनाइट, GRANITE, माइक्रो ग्रेनाइट। और इसके पास है माइक्रो डियोराइट। तो इसके जो है 3 एग्जांपल हो गए, डोलेराइट, माइक्रो ग्रेनाइट, डोलेराइट डायाबेस, इसी को कहते हैं माइक्रो ग्रेनाइट या माइक्रो डियोराइट। ठीक है, अब ये जो हाइपेबेसल रॉक है ना, ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो है फाइन ग्रेन्ड जो है क्रिस्टलाइन होती है। ठीक है, अब ये फाइन ग्रेन्ड होती है, तो इसको भी हम जो है लिख लेंगे, HYPABYSAL, हाइपेबेसल रॉक का STRUCTURE, स्ट्रक्चर यानी कि इसको कह रहे हैं संरचना। ठीक है, संरचना FINE, फाइन, GRAINED, फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन, CRYSTLINE, फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है ना। तो क्रिस्टल का मतलब होता है कण। ठीक है, जैसे मान लो आपने अपने घरों में जो है नमक देखा होगा, नमक, और इसके बाद से चीनी देखा होगा, तो वो नमक के क्रिस्टल है। ठीक है, वो चीनी के क्या है? क्रिस्टल हैं, उसको पार्टिकल भी बोलते हैं। तो ये चीज हो गया, तो फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको बताया नहीं, शायद बताया होगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। ऊपर चल जा। तो देखो, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सट्रूसिव रॉक है, एक्सट्रूसिव रॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, इसके जो कण होते हैं वो हल्के होते हैं, यानी कि छोटे होने के कारण हल्के होते हैं और ये ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, और हमने बात करा था कि ये जो कोर्स ग्रेन्ड है, कोर्स ग्रेन्ड जो है इंट्रूसिव रॉक है, जो इंट्रूसिव रॉक के जो कण होते हैं वो कोर्स ग्रेन्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हम
ये तो हम बात कर रहे थे बाहर और अंदर के जो है तुलना कर रहे थे, ठीक है ना। बाहर वाली रॉक का और अंदर वाली रॉक का जो है हम तुलना कर रहे थे, तब कह रहे थे। लेकिन अब हम अंदर वाली ही रॉक में, अब हम केवल इंट्रूसिव वाली रॉक में ही बात करेंगे, सैलो डेप्थ वाली रॉक की, और बात करेंगे ज़्यादा गहराई वाली, कम गहराई वाली चट्टान की और ज़्यादा गहराई वाली चट्टान की, ठीक है। तो कम गहराई वाली चट्टान है हाइपेबेसल और ज़्यादा गहराई वाली है प्लूटोनिक। तो अब हम अंदर की ही बात कर रहे हैं, तो अंदर वाली में भी जो कम गहराई वाली चट्टान होगी, उसके कण जो होंगे वो ज़्यादा गहराई वाली तुलना में क्या होंगे, फाइन होंगे, ठीक है ना। और जो प्लूटोनिक वाली रॉक होगी, इसके कण क्या होंगे, कोर्स होंगे, ठीक है। और पूरे बाहर से तुलना करेंगे तो बाहर की तुलना में ये ओवरऑल सारे के सारे कण क्या होंगे, बड़े होंगे, कोर्स होंगे, मोटे होंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि हाइपेबेसल रॉक के जो कण होते हैं वो फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन होते हैं, तो इसका क्या मतलब है, हम जो है प्लूटोनिक रॉक से तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लूटोनिक से तुलना कर रहे हैं, आई बात समझ में। तो ये चीजें हैं। हाइपेबेसल रॉक का स्ट्रक्चर जो है फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन होता है। यहाँ पे लिख लो PLUTONIC, प्लूटोनिक रॉक की तुलना में, ठीक। तो हमने जो है हाइपेबेसल को भी देख लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, प्लूटोनिक। कहाँ गया प्लूटोनिक। तो हमारा क्या है, एक मिनट, प्लूटोनिक दूसरा है प्लूटोनिक, PLUTONIC, प्लूटोनिक रॉक, ठीक है ना। तो प्लूटोनिक रॉक कैसे बनती है, पृथ्वी सरफेस के नीचे, ठीक है ना, लार्ज डेप्थ में, LARGE, लार्ज डेप्थ, या पृथ्वी सरफेस के नीचे लार्ज डेप्थ, इसको क्या कहते हैं, ज्यादा गहराई, ठीक है ना। पृथ्वी सरफेस के नीचे लार्ज डेप्थ, या इसको ज्यादा मत लिखो, अधिक लिख दो, अधिक गहराई में मैग्मा के ठंडा होने से बनी IGNEOUS, इग्नियस रॉक को प्लूटोनिक, PLUTONIC, प्लूटोनिक रॉक कहते हैं, ठीक है ना। जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस के नीचे अधिक गहराई में ठंडा होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक कहते हैं, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट SYNITE, ग्रेनाइट, साइनाइट, GABBRO, गैब्रो, फिर DIORITE,
ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, डियोराइट, डियोराइट, पेरिडोटाइट, PERO, पे पेरिडोटाइट, PERI, पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट, इसके बाद से पेगमेटाइट, PEGME पेगमेटाइट, ETC। ठीक है ना। तो ये जो है प्लूटोनिक रॉक के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, डियोराइट, पेरिडोटाइट और पेगमेटाइट। तो इसमें से आपको जो है ग्रेनाइट तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, साइनाइट भी कभी कभी आ जाता है। फिर इसके बाद से पेरिडोटाइट और पेगमेटाइट भी नहीं भूलना है। ठीक है ना। तो अब ये बचे दो, तो इसको दो को भी काहे छोड़ोगे, इसको भी याद कर डालो। ठीक है, तो आपको कोई भी छोड़ना नहीं है। SYNITE। तो ये जो एग्जाम्पल हैं रॉक में यही हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हमने लिख लिए। अब जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कोर्स ग्रेन्ड होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं PLUTONIC, प्लूटोनिक रॉक का STRUCTURE, प्लूटोनिक रॉक का स्ट्रक्चर COARSED, कोर्स ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है ना। CRYSTLINE, कोर्स ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा है अब कि जियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन था हमारा, ठीक है, तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हमने पूरी तरीके से क्या कर लिया है, खत्म। ठीक, तो यहाँ पे एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक, देखो इसको पेन चेंज करके लिखेंगे। चलो रेड वाली पेन लिखते हैं। देखो हम सबसे पहले, आप लोग पूरा जो है जोड़ के लिख लेना। सबसे पहले हमारा जो रॉक था, रॉक को हमने 3 भागों में बांटा। ठीक है ना। जियोलॉजिकल, GEOLOGICAL, जियोलॉजिकल, जिसके बाद से केमिकल, फिर इसके बाद से फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल। ठीक, अब ये जियोलॉजिकल जो है इसको मैं अब यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों जो है ऐसे पेज पे लिखना ताकि सब कुछ जो है आ जाए। अब इसी को यहाँ से लिख रहा हूँ ताकि सारा कुछ आ जाए। ठीक है ना। GEOLOGICAL। तो अब हमने क्या किया है, जियोलॉजिकल को जो है 3 भागों में बांटा। ठीक, जियोलॉजिकल को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला इग्नियस, IGNEOUS, इग्नियस रॉक। दूसरा सेडिमेंट्री, SEDIMENTRY, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा मेटामॉर्फिक, METAMORPHIC, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक, अब हमने इग्नियस को भी क्या करा कि 2 भागों में बांटा। ठीक, इग्नियस को 2 भागों में, पहला एक्सट्रूसिव रॉक, फिर इंट्रूसिव
INTRUSIDE, इंट्रूसिव रॉक। ठीक, अब इसके बाद फिर हमने एक्सट्रूसिव को तो रहने दिया, फिर इंट्रूसिव को दो भागों में बांटा। इंट्रूसिव रॉक को दो भागों में बांटा, हाइपेबेसल HYPABYSAL, हाइपेबेसल रॉक, और फिर इसके बाद से PLUTONIC, प्लूटोनिक रॉक। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है क्लासिफिकेशन था इग्नियस रॉक का। पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने इग्नियस रॉक को एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, और इसके बाद से हाइपेबेसल और प्लूटोनिक। ठीक है, तो हम जो है इग्नियस रॉक को क्या कर चुके हैं, खत्म। अब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमारा जो अगला क्लासिफिकेशन है वो क्या है, सेडिमेंट्री। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा सेडिमेंट्री। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा सेडिमेंट्री। ब्लैक ले लेते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक शुरू करने से पहले, सेडिमेंट्री रॉक्स पर शुरू करने से पहले क्वेश्चन है कुछ क्या, एक दो क्वेश्चन समझ लो कि वो एग्जाम में जो है कैसे आपको पूछेगा। आई बात समझ में। तो पहला क्वेश्चन है GRANITE। पहला क्वेश्चन में लिखा है ग्रेनाइट इज ए, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है। ठीक है ना। और दूसरे क्वेश्चन में लिख रहा है GRANITE, ग्रेनाइट इज ए, और यहाँ से पूछ रहा है कि ये क्या है। अब आपको जो है बताना है ABCD, ABC और D। ठीक है, तो पहला वाला का ऑप्शन है इग्नियस, IGNEOUS, इग्नियस रॉक। और दूसरा है इंट्रूसिव, INTRUSIVE, इंट्रूसिव रॉक। और तीसरा है HYPABYSAL, हाइपेबेसल रॉक। और चौथा है प्लूटोनिक, PLUTONIC, प्लूटोनिक रॉक। और इसमें पहला ऑप्शन है इग्नियस, IGNEOUS, इग्नियस रॉक। फिर इसके बाद से क्या है, इंट्रूसिव, INTRUSIV, इंट्रूसिव रॉक। फिर क्या है, PLUTONIC, प्लूटोनिक रॉक। और फिर क्या है, ऑल ऑफ दी ABOVE, ऑल ऑफ दी अबव। तो अब इसमें से चूज करना है आपको ऑप्शन की कौन सा जो है सही है। तो देखो हमने क्या पढ़ा कि जो रॉक बनती है वो ये क्या है, अर्थ सरफेस के ऊपर, तो इसको कहते हैं एक्सट्रूसिव, और इसको कहते हैं इंट्रूसिव। इंट्रूसिव को भी हमने दो भागों में बांटा, इसको कहा हाइपेबेसल और इसको कहा प्लूटोनिक। तो जो ग्रेनाइट था वो प्लूटोनिक का क्या था, एग्जाम्पल था। ठीक है ना, तो ग्रेनाइट क्या है, प्लूटोनिक रॉक। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट इज ए, और ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा जो है IGNEOUS, इग्नियस रॉक है। ठीक है ना, इग्नियस रॉक है ये सारा।
एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव सारा। तो कह रहा है कि ग्रेनाइट क्या है, कि ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है। तो हाँ, ये इग्नियस रॉक है। ठीक है, कुछ लोग पहला ऑप्शन देखेंगे, मारेंगे इग्नियस रॉक, सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि इंट्रूसिव रॉक है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, इंट्रूसिव रॉक। ठीक है ना। फिर तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि हाइपेबेसल रॉक। तो ये जो है हाइपेबेसल नहीं है, ये प्लूटोनिक है। तो ये क्या है, प्लूटोनिक रॉक है। ठीक है, तो ये हाइपेबेसल नहीं है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में आप सही क्या करोगे, क्या सही क्या करोगे? तो देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप जो है प्लूटोनिक वाला सही करोगे। ठीक है ना, प्लूटोनिक वाला ही सही करोगे। क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट इज ए प्लूटोनिक, PLUTONIC, प्लूटोनिक रॉक। ये वाला ऑप्शन जो है सही करोगे, क्योंकि प्लूटोनिक क्या है, एग्जैक्ट है, एकदम प्लूटोनिक ही है, एग्जैक्ट कह रहा है। तो जो एग्जैक्ट है उसे ही हम चुनेंगे कि यही वाला सही है। ठीक है ना। और बाकी इग्नियस भी है, इंट्रूसिव भी है, लेकिन प्लूटोनिक क्या है, एग्जैक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। और इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस वाले में कह रहा है कि इग्नियस रॉक है, तो इग्नियस रॉक है। इंट्रूसिव है, तो प्लूटोनिक जो है इंट्रूसिव रॉक भी है। और कह रहा है कि प्लूटोनिक रॉक है, तो प्लूटोनिक रॉक भी है। तो ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक भी है, ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक भी है, इंट्रूसिव रॉक भी है, प्लूटोनिक रॉक भी है। तो सारे के सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे जो है सवालों को करना है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो कोई क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही जो है करेंगे, जो एग्जैक्ट होगा उसे चुनेंगे। ठीक, तो इसका ये वाला ऑप्शन जो है सही है। अब देखो आगे जो है वो सेडिमेंट्री रॉक पे आगे बढ़ने से पहले हमारा जो है एक और क्लासिफिकेशन है, देख लेते हैं। ठीक है, तो जो ये इग्नियस रॉक है ना, इसमें जो है सिलिका कंटेंट के आधार पे इसको जो है क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सिलिका बोले तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऐसा कुछ होता है, ऐसा ही होता है ना भाई। तो ये पीरियोडिक टेबल है, ये वाला S ब्लॉक है, ये वाला D ब्लॉक है, ये वाला P ब्लॉक है। देखो यार कुत्ते भौंकने लगे। देखो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का जो है S ब्लॉक और P ब्लॉक का जो एलिमेंट के जो सारे के सारे नाम हैं, अगर वो याद होंगे ना, तो आपको कई सारी चीजें जो है समझने में बहुत ही ज्यादा क्या होगी, हेल्प होगी। अरे यार, तो देखो ये जो है P ब्लॉक के एलिमेंट हैं इधर। ठीक है ना। तो P ब्लॉक में इधर कहीं जो है पहले में या दूसरे में, हाँ इसमें ही शायद, तो इसमें जो है सिलिकॉन होता है यहाँ पे। और इसका जो है, अब भाई देख लेना जहाँ पे भी हो, तो यहाँ पे Si सिलिकॉन होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 14 होता है। ठीक है ना। एल्यूमिनियम का 13 होता है और सिलिकॉन का 14 होता है। तो यही सिलिका है। ठीक है, यही क्या है, सिलिका है। अब एक जो है मोटा मोटी बात याद रख लो, मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। जो S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, अगर वो केवल S ब्लॉक के एलिमेंट से कोई भी चीज बना है तो उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है। और इधर P ब्लॉक के एलिमेंट से अगर कोई होगा, बना होगा, तो उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है ना, ACIDIC, एसिडिक होगा। ठीक है। तो S ब्लॉक से कोई बना होगा तो वो बेसिक होगा, P ब्लॉक से जो बना होगा तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ये मोटा मोटी चीजें हैं, इसमें से भी कोई दोनों व्यवहार करता है। ठीक है ना। तो ये केवल मोटा मोटी, ज्यादातर जो है एसिडिक होते हैं।
तो ये सिलिका जो होता है इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक, ACIDIC। एसिड को क्या बोलते हैं, अम्ल। तो ये जो है अम्लीय होता है, ठीक है ना। तो अगर सिलिका की मात्रा किसी में ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो कम होने का मतलब है कि सिलिका के परसेंटेज, अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो वो जाहिर सी बात है एसिडिक तो है नहीं। तो जब एसिड नहीं है तो क्या है, वो बेस होगा, ठीक है। देखो अगर वो अम्ल नहीं है तो क्या है, क्षार होगा, ठीक है ना। उसको लवण तो नहीं कह सकते, तो लवण उसको कहते हैं लवण। लवण आप हिंदी में पढ़े हुए, जिसको कहते हैं साल्ट, SALT। तो साल्ट उसे कहते हैं जो ना तो क्या है, एसिडिक है और ना तो बेसिक है। तो जैसे NaCl, Na क्या है, बेसिक, और Cl क्या है, एसिडिक। जब दोनों का मिलन हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, लवण। और लवण क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल, NuNuTRAL। तो पहले बहुत मिलने के लिए बेताब थे, जब ये मिल जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। जैसे यहाँ पे एक ये हैं, एक लड़की है और इधर कोई बंदा है, जब दोनों की शादी नहीं हो रहती तो यही हाल होता है कुछ ऐसा। जब शादी हो जाती है तो हाल हो जाता है कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो वैसे ही ये है। तो हम जो पढ़ रहे थे, हम जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस का जो है क्लासिफिकेशन हम जो है कुछ ऐसे जो है कर रहे थे सिलिका कंटेंट के आधार पे। तो सिलिका कंटेंट बोले ना तो कोई भी जो है, कोई भी आप चीज पीरियोडिक टेबल का कोई भी आप एलिमेंट ले लोगे तो वो फ्री अवस्था में, फ्री स्टेट में जो है ऐसे नेचुरल रूप में वो मिलेगा नहीं, वो किसी ना किसी के साथ मिलेगा। तो ये जो सिलिका जब हम बोलेंगे ना तो उसका मतलब होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, SiO2। तो जितने भी सारे कंपाउंड होते हैं, अब जैसे कि हम ही हो गए, हमारा शरीर हो गया, तो वो किसी न किसी जो कंपाउंड से मिलके बना है, ठीक है। तो जो भी मटेरियल हो गए वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। उसमें O2 मतलब कुछ भी जो है जुड़ा रहता है, O2 H2O, सारे के सारे मतलब कई सारे मिलकर बने होते हैं। तो SiO2 ये जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, इसी को हम जो है सिलिका कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके प्रतिशत के आधार पर। तो हमारी अगली हेडिंग रहेगी, इग्नियस रॉक को सिलिका के प्रतिशत आधार पे निम्न भागों में जो है हम बांटते हैं। इंग्लिश में ही लिख देते हैं, CLASSI FICATION classification of IGNEOUS, classification of igneous rock based on PERCENTAGE, classification of igneous rock based on percentage of silica, 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 CONTENT। कंटेंट मतलब मात्रा होता है, ठीक है ना। कंटेंट, भाई यूट्यूब वाला कंटेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कौन पता नहीं क्या होता है, ये कंटेंट मात्रा वाला है, ठीक है। क्वांटिटी, मात्रा का मतलब वो जैसे मात्रा का मतलब वैसे नहीं, स पर छोटी ई का मात्रा सी, तो ये मात्रा, ये वाला मात्रा नहीं, क्वांटिटी वाला मात्रा, ठीक है। QUANTITY, ये क्वांटिटी वाला है। तो इग्नियस रॉक को जो है सिलिका कंटेंट की मात्रा के आधार पे भी क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये जो है एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिख लेते हैं रॉक का नाम,
यहाँ पे जो है रॉक का नाम रहेगा, रॉक नेम, यहाँ पे सिलिका SILICA सिलिका परसेंटेज, और यहाँ पे क्या रहेगा एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो पहला जो रॉक होगा उसे हम कहेंगे ACIDIC एसिडिक रॉक। अब एसिडिक रॉक कब कहेंगे, जब सिलिका का परसेंटेज 70 से 80% के बीच में होगा, तब हम कहेंगे एसिडिक। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ग्रेनाइट और रियोलाइट, ठीक है ना, RHYOLITE ठीक है ना, RHYEO रियोलाइट, ग्रेनाइट और रियोलाइट। फिर दूसरा जो है इंटरमीडिएट, INTERMEDIATE इंटरमीडिएट रॉक। अब ये इंटरमीडिएट कब हो जाएगा, जब इसमें सिलिका कंटेंट का प्रतिशत जो है 60 से 70 के बीच में हो जाएगा, ठीक है ना, 60 to 70%। तो ये क्या हो जाएगा, SYNATI साइनाइड और एंडेसाइट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट, मतलब ना तो एसिक होगा ना तो बेस होगा, दोनों के बीच में होगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बेस, BASIC बेसिक रॉक। अब ये बेसिक कब हो जाएगा, जब सिलिका कंटेंट का प्रतिशत 45 to 60% के बीच में रहेगा, 45 से 60% के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा बेसिक नेचर का। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गैब्रो। और फिर इसके बाद से एक और हो जाएगा अल्ट्रा बेसिक रॉक, ULTRA अल्ट्रा बेसिक रॉक। अल्ट्रा बेसिक रॉक का मतलब कि हाईली बेसिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है ना, हाईली बेसिक नेचर का हो जाएगा। और इसमें जो सिलिका कंटेंट का प्रतिशत होगा वो 30 से 45 होगा। और ये क्या होगा, इसका एग्जाम्पल PERI पेरिडोटाइट, ठीक। तो हमने क्या करा है कि इग्नियस रॉक को जो है सिलिका के प्रतिशत के आधार पर जो है क्लासिफाई किया है। अब सिलिका को मैंने आपको बता ही दिया कि वो एसिडिक नेचर का होता है, तो अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वो रॉक को हम एसिडिक कहेंगे, अगर वो 60 से 70 है तो उसे इंटरमीडिएट कहेंगे, अगर वो 45 to 60 है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या बेसिक। अब इसकी मात्रा जो है 45% हो गई मान लो, तो सिलिका कम हो गया, तो अब जाहिर सी बात है कि 55% क्या होगा, सिलिका एसिडिक है, और 45 ही है, लेकिन बेसिक जो वाला हो गया वो 55 है, तो बेसिक हो गया। अब यहाँ पे सिलिका 30 हो गया, बहुत ही कम हो गया, तो क्या हो गया, पूरा ही बेसिक हो गया, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा हो गया है, शायद अपलोड भी ना हो, तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। इसके बाद से हम अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको यहाँ तक थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और इसके बाद से हम अगले वीडियो से सेडिमेंट्री रॉक हमारा टॉपिक रहेगा, SEDIMENTARY सेडिमेंट्री रॉक। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा सेडिमेंट्री रॉक, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है कमेंट करके जो है पूछ लेना,
ठीक है ना। अब ये जो मैं आपको जितना कुछ बता रहा हूँ इसमें जो है कुछ भी नहीं छूट रहा, मैं जितना जान रहा हूँ उतना मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।